नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। इस वीडियो में लेके चलता हूं मैं अपने बड़े भाई अभी डांडिया जी की ओर। और अभी भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, एक डिस्कशन में है 3 और भाइयों के साथ, और एक बड़ा ही दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, हु इज एन इंडियन। उस पे ये डिस्कशन आप लोग एंजॉय करें, इसका भरपूर आनंद लें। सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हेलो। आप लोग सब देख रहे होंगे आज हमारे साथ 3 भाई जुड़े हुए हैं जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है। अब्बास भाई हैं, सारिन भाई हैं और शोएब जमाई भाई हैं। ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो आज मैंने सोचा सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को एक साथ जोड़ के बात करी जाए। कुछ कई बात करते हैं, आजकल अपने क्लब हाउस चलता है, कहीं पे अपना लाइव चलता है। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, इन लोगों को बहुत अपने बड़ी बड़ी डिबेट्स में आते हैं। तो मेरे को इनसे पूछना था कि ये लोग देश के टुकड़े करने के लिए क्यों आमदा है आज की तारीख में, क्या बात है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से हैं, मुझे ये भी नहीं पता कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से राज्य से हैं, बट मैंने इन लोगों की शक्लें बहुत देखी थी पिछले 1-1.5 साल में। सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था उसमें भी थे ये लोग। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के बारे में हो जाए। शोएब भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इन लाइक 20 सेकंड बता दीजिए, फिर अब्बास भाई और फिर शारिन भाई बता देंगे, एंड देन वील पिक अप द क्वेश्चंस। जी, मेरा नाम शोएब जमाई है और मेरी बैकग्राउंड स्कूलिंग जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से रही है, जिसमें हम लोग गायत्री मंत्र का जाप और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति की बात किया करते थे। स्कूल में जब भी 1 एक्ट प्ले करना होता था तो मैं भगत सिंह का किरदार अदा करता था, और बचपन से ही वो जज्बा रहा जिसकी वजह से मेरा छोटा भाई इस वक्त आर्मी में अपनी सेवा दे रहा है। कौन से क्षेत्र में दे रहा है सिक्योरिटी पर्पज से नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग खुद अपने घरों में सब लोग हैं। जाहिर सी बात है कि जो हमारा आंदोलन है वो कानून की रक्षा को लेकर है, संविधान के अधिकार के दायरे में है, और डेमोक्रेसी के एथिक्स को और इथॉस को सामने रखते हुए हम लोग अपना काम करते हैं। अगर किसी के कहने से कोई देशद्रोही हो जाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा, तो ये सब रेटरिक है जो जनता को पता चल चुका है। किसी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जिनके भाई, जिनके गांव के लोग, जिनके चचा जात भाई अगर खुद फौज में काम कर रहे हो तो उसको जरूरत है क्या किसी को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। तो हमको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के एम्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार साबित हो चुकी है। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई अंधभक्त समाज से आए या चाहे मीडिया से कोई आए। मुझे लगता है जो हम काम कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट वो पूरे देश भर में लोगों को समझ में आ रहा, और जिसका नतीजा आपने बंगाल के विधानसभा चुनाव में देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई, यू आर नेक्स्ट। जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया अभी भाई हम सबको बुलाने के लिए। मैं बेंगलोर से हूँ, इंडिया, बेंगलोर से, फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटक। आई बीन वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए कैंडिडेट हियर इन द रिसेंटली हेल्ड कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। मेरा ज्यादातर तो गोदी मीडिया का बैशर बताया जाता हूँ मैं। जहां भी हो उनको उनके चैनल में घुस के उनको मैं आईना दिखाता हूँ बार बार लगातार। अगर कोई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, अगर या है वो मोदी हो, या फिर वो मोदी का बहुत ही खास पसंदीदा अर्नब गोस्वामी हो, या फिर अपना ये अंजना ओम कश्यप हो या अमीश देवगन, सबके टीवी स्क्रीन पर जानना और उनको आईना दिखाना ये मेरा काम है, और मैं करूंगा। हक की और सच की डंके की चोट पे बोलूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हक बात करने में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मेरे काफी सारे काम हैं जिनके लिए मुझे एक नेशनल अवार्ड मिला, यूथ आइकॉन अवार्ड, और उसके साथ साथ जो भी मैं यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, यूथ जॉब्स हियर इन इंडिया, एडमिशंस ऑफ अंडर प्रिविलेज किड्स इन गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भाई ये काम बार बार लगातार रहा है, और मेरी ये उम्मीद है कि मैं ये अच्छा काम करता रहूं और अच्छे लोगों के साथ जुड़ता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने का। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नेक्स्ट सारिन भाई, आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारिम अली खान है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। मैं वहाँ का एलुमनाई हूँ,
और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। बाकायदा मैं मतलब जो भी एक्टिविज्म होता है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, चाहे वो शाहीन बाग का एक्टिविज्म हो या हमारे जामिया से शुरुआत हुई हो उसकी। उसके अलावा मुझे टीवी डिबेट्स में जाता हूँ मैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज़ के लिए भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमेशा से खड़े हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मेरे जो नाना रहे हैं वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और जो भगत सिंह जी की जो ट्रिब्यूनल लाहौर में हुआ था उसके अगेंस्ट जब उनको अंग्रेजों ने कहा था कि आप उनको फांसी दे दें, तो मेरे जो नाना थे उन्होंने कहा था कि आई एम अ जज नॉट अ बुचर, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो मैं तो उस फैमिली से हूं मुझे देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अब भी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमेशा से खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप लोगों ने जो भी यहाँ पे आज की तारीख में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने देख लिया होगा कौन से क्षेत्र से आते हैं, क्या काम कर रहे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है। आप लोगों से एक सवाल मेरा ये है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो एक अपने इसका डेफिनेशन क्रिएट किया गया बाय द प्रोपेगेंडा ऑफ अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया, इसका जवाब क्या है आप लोगों के पास? जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, आप लोगों को, हमको भी बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, इसमें बोलते हैं जिहादी बोलते हैं, और कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो कि ये जितने भी लो इंटेलिजेंस ग्रुप है ये इनके थ्रू प्रोपेगेंडा होता है। बीजेपी आईटी सेल का जो कहते हैं, जिससे मैं इन लोगों को समझता हूँ लो इंटेलिजेंस ग्रुप है, इन लोगों में अपना दिमाग नहीं है, तो इनका काउंटर करने, बिकॉज अभी के जो दौर चल रहा है ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये लोग अपने आप को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो फ्यूचर है, मुझे नहीं लगता इन लोगों को कोई फ्यूचर बचा है, क्योंकि 7-8 साल से निकल गए जिंदगी के। आप लोगों को हमको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते बोलते तो इनके तो टुकड़े टुकड़े अपने आप ही हो जाएंगे इनके आने वाले समय का। तो इनको ये जितने भी अंधभक्त हैं, आप लोग इनको क्या बोलना चाहते हैं? अभी भाई सच्चाई की बात तो ये है, असली टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो देश को बांटते हैं, जो देश को हिंदू तो हिंदू, मैं मुसलमान, वो ईसाई, वो सिख, ये बांटने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। आप, मैं, सारिम भाई, शुएब भाई नहीं, जो सारिम भाई जिसके नाना साहब ने तो इस्तीफा दे दिया था भगत सिंह के नाते, ये मेरे मित्र शुएब भाई जो जिनका भाई है सीमा पे, या फिर आपको जो बार बार लगातार अल्हम्दुलिल्लाह लगातार आप काम कर रहे हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वही नहीं सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो हैं जो बांटते हैं, जैसे वो आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, हिंदू परिषद के जागरण मंच वाले हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले हो, ये लोग बांटने वाले जो प्रपोज करते हैं टू नेशन थियरी। वो वीर सावरकर नहीं, बुज़दिल सावरकर है जो लोगों को बांटने की बात करता है, या फिर वो गोलवालकर है, या फिर वो नाथुराम गॉडसे है, या फिर नाथुराम गॉडसे भक्त जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो अभी पार्लियामेंट में है। ये लोग हैं असली टुकड़े टुकड़े गैंग। गोदी मीडिया में बैठे हुए गोदी के पिट्ठू, मोदी की गोदी में बैठे हुए पिट्ठू, ये लोग डिवाइड करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। मेरा मानना है जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं जाति को लेके, अपने मजहब को लेके, ये लोग हैं असली टुकड़े टुकड़े गैंग। एंड जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये गोदी मीडिया वाले सिखाते हैं, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल वाले हैं, और ये बीजेपी के दो टके के ट्रोल हैं जो बार बार लगातार हमको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जहां पे हम ये मानते हैं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है, हमें ये मान के चलना चाहिए। तो वो है असली टुकड़े टुकड़े गैंग, और हम हैं हिंदुस्तानी सेक्युलर इंडियन जो प्रेम करते हैं अपने संविधान से, जिसको भीमराव रामजी अंबेडकर ने हमें तोहफे के रूप में दिया था। शोएब भाई जी, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए अभी भाई, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद कई सारे आंदोलन हम लोगों ने देखा इस देश ने, चाहे इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन देखा हो, या लोहिया का आंदोलन देखा हो, अन्ना आंदोलन देखा है, इससे पहले लगातार इस देश में कई तरह के आंदोलन हुए, विरोध हुए, सड़कें जाम हुई, रेल की पटरियां उखाड़ी गई, कई मतलब जबरदस्त तरीके से जनता का रोष रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने अपने उन लोगों को जो देशवासी किसी कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे, या फिर
सरकार के विरुद्ध अपना विरोध जता रहे थे, जैसे भाजपा के लोग भी थे 2013 से पहले, आप लोग देखते होंगे। तो किसी भी सरकार ने आज तक कभी उनको देशद्रोही, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग कभी ऐसा नहीं कहा, जबकि वो वही काम कर रहे थे जो आज आप देखते हैं जब सड़कों पे विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो वो हो रहा है। यहां तक कि छोटे छोटे गांव में हम लोग, तो देखिए हमारी कोई प्लास्टिक एक्टिविज्म नहीं है कि कोई प्लास्टिक, मतलब एक बंद कमरे में, एसी कमरे में पीछे किताबों का जखीरा लेकर के सिर्फ टीवी पे बात करने का काम हो, और जब आदमी अपने बिल्डिंग से बाहर निकले तो उसका सिक्योरिटी गार्ड भी उसको न जानता हो कि भैया ये कौन आदमी। तो ऐसा हमारा काम नहीं है। हम लोग तो गांव से छोटे लेवल पर वहां से उभरे हैं, जब कलेक्ट्रेट के सामने जाकर के ट्रैक्टर पर हम लोग बैठ करके ना 100 लोग वहां पे प्रदर्शन करते थे और कलेक्ट्रेट से यहाँ से बातें करते। तो उसके बाद यहाँ से बड़े शहरों में मौका मिला, और जब शाहीन बाग आंदोलन को आपने देखा कि सड़कों पर सारे लोग, हम और सारिम भाई और हमारे कितने साथी जो है पूरी पूरी रात, मतलब 102 दिनों तक कैसे कैसे वो गुजरे हैं, बहुत लंबी कहानी है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारा का सारा जद्दोजहद और आंदोलन इस बात के लिए था कि हम देश की जनता को और तमाम दबे कुचले समाज और जो पीड़ित वर्ग है, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज दब रही है, वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाया जा रहा है, उसको एक आवाज मिले, एक हिम्मत मिले कि हम दिल्ली के दिल में रह करके सरकार की आंख में दम कर सकते हैं। और वो काम हमने किया जिसका जिंदगी भर हमको गर्व रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि प्रोटेस्ट का अधिकार करना कोई टेररिज्म नहीं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण इसमें यह है कि मैं ये समझता हूं कि पिछले 70 सालों में जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम आईएसआई नहीं कर सकी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकी, वो तो चाहते थे ना कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाए, समाज में खाई पैदा हो जाए, आपस में लोग लड़ जाए। यही तो चाहते थे पाकिस्तान और तमाम आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो 70 सालों में वो जितना कामयाब नहीं हुए हैं, पिछले 7 सालों में जो इस सरकार का रवैया रहा है, जो सत्ता में रहे, और जो उसके बाद मीडिया का जो रोल रहा है, वो लोगों ने वो काम करके दिखा दिया है, जिसकी वजह से आज समाज में इतनी खाई पैदा हो गई। दो विचारधाराओं को टकराव तो होता है, लेकिन विचारधारा के बीच में जो धुरी इतनी खाई है कि वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। समाज में नफरत फैल गई है, लोग बंटने के कगार पर, ऐसा लगता है कि देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 7 सालों में जितना नुकसान इस देश का, ये गोदी मीडिया, ये सरकार और ये जो लुटियन जोन्स में जो ये सो कॉल्ड तथाकथित फेक प्लास्टिक जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, जितना किया है, उतना आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान ने भी इतना नुकसान नहीं किया होगा इस देश का जितना अब हुआ है। तो मुझे लगता है कि सही मायनों में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है और देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, तो अंततः और तथ्यात्मक बुनियादों पर भी मैं कह सकता हूं कि ये वही लोग हैं जिनको पहचानने की जरूरत है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। एक बात बहुत इसे कमाल की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए थे, सीए एनआरसी के खिलाफ हुए थे, किसान आंदोलन के सपोर्ट में हुए थे। यहाँ पे किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी के ऊपर एफआईआर, किसी के ऊपर कुछ नहीं करा अमेरिकन पुलिस ने। यहाँ पे डैलस में हुआ था, शिकागो में हुआ था, एलए में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यू जर्सी में हुआ था। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, जो अपने लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है अमेरिका, यहाँ पे वो लोग अगेंस्ट नहीं है हम लोगों के, मगर जहाँ के हम लोग हैं वहां पे हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। एक यहाँ पे तो क्या है कि विरोध आपकी राइट है, आपको डोनाल्ड ट्रंप को जो लिखना है लिखें, आप बता दीजिए मुझे, किसी भी अमेरिकन को। अगर आपने वायलेंस किया हो तो अलग बात है, कोई भी विरोध में जो भी अगर वायलेंस होता है तो वो अपने विरोध नहीं रहता, वो इसके बदले की भावना कहता हूँ मैं, वो विरोध नहीं है। तो यहाँ पे भी जब ट्रंप का हुआ, जब कैपिटल पे हमला किया था, वो वायलेंस था, मगर जितने लोगों को अंदर किया उसके अंदर पुलिस वाले भी थे, उसके अंदर आर्मी वाले भी थे, किसी को नहीं छोड़ा था, सब लोग अरेस्ट हो गए थे। ऑल 423 पीपल जिन्होंने इंस्टिगेट किया था, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का हो चाहे डेमोक्रेटिक, बिकॉज लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम इन अमेरिका। इसीलिए यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो हर आदमी इंजॉय करता है जब आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईरानी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, कहीं का भी हो। दे एंजॉय द डेमोक्रेसी बिकॉज यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Exactly. इसके अंदर आपके क्या विचार बनते हैं इसके अंदर, सारिन भाई? जी अभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी अब्बास भाई ने और शुएब भाई ने भी बताया कि हकीकत में टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है।
टुकड़े टुकड़े गैंग जो लोगों को ये गोदी मीडिया या जो ये आरएसएस वाले या जो ये एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स हैं, ये जिन लोगों को ये बोलते हैं ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग, हकीकत माने तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जिन लोगों को ये बोलते हैं वो नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, हकीकतन तो वही लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि जो जैसे कि अभी आपको शुएब भाई ने भी बताया था कि हम लोगों का एक्टिविज्म कोई ये नहीं है कि पीछे हमने किताबें लगा दी और जाके टीवी डिबेट में बैठ गए और बताया कि हमने ये किया है। हम लोगों का एक्टिविज्म जमीनी है। हम जमीनी स्तर पे लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम जमीनी स्तर पर वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, लोगों के हक की लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन, जैसे शुएब भाई भी बता रहे थे, हमने सर्दी में रातें काटी हैं वहां पर। हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये है कि वहां पर जो हक के लिए दादियां थी, जो औरतें थी, उनके साथ शाना बशाना हम लोग खड़े रहे। हकीकत यही है। और टुकड़े टुकड़े गैंग जो लोग हमें बोलते हैं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था, क्या वो उसको मानते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं वो, हाँ हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में अगर कुछ मानते हैं तो हिंदुस्तान का संविधान। और यही चीज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए ये दूसरे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि साहब आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। हकीकत में तो ये देश को बांटने का काम ये करते हैं। जो जितने भी एनआरसी प्रोटेस्ट हुए या आप किसान प्रोटेस्ट की बात कर लें, क्या वहां पर कभी कोई बात हुई कि तुम इस रिलीजन के हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान? नहीं, वहां पर हम इंसान थे। वहां पर यह बात कभी नहीं आई कि तुम इस रिलीजन के हो या तुम ऐसे किसान हो, तुम वैसे किसान हो। वहां पर सबकी आवाज एक ही थी, सबकी आवाज एक थी कि हक के लिए हमें रहना है, हक के लिए खड़े रहना है। जिस दिन आप अपने दिल से हक के लिए खड़ा होना सीख जाएंगे ना, तो उस दिन कोई भी इंसान किसी को भी टुकड़े टुकड़े ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, किसी के ऊपर उंगली उठाने से कतराएगा। जिस दिन लोगों के ईमान साफ हो जाएंगे, सबसे जरूरी है इंसान का ईमान साफ होना। जिस दिन इंसान का ईमान साफ हो जाएगा और हक के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन इंसान को अपनी जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा। वेरी गुड। अब्बास भाई, एक सवाल है मेरा आपसे जी। ये एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था किसान आंदोलन हुआ है जी। हम लोगों की एक आदत हो गई है, हम लोग आगे निकल जाते हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं। रोजाना नया मुद्दा, नया एंटरटेनमेंट देश में रहता है। तो किसान आंदोलन जो आज की तारीख में हो रहा है, उसको रिवाइव तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया में। क्योंकि आज आपने भी रोटी खाई है, शाम को आप लोगों ने डिनर किया है, वो तो किसान की मदद से किया कि उनका जो भी उन्होंने काम किया उसकी वजह से आपको आज जो भी अन्न मिला खाने को। तो किसान आंदोलन के बारे में आपके लिए क्या राय है कि ये किस तरफ जा रहा है, क्या डायरेक्शन मिल रहा है? क्या ये वाकई में ये लोग एंटी नेशनल हैं, इन लोगों को खालिस्तानी बोला जाता है? द सेम थिंग, वही प्रोपेगेंडा जो आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, इन लोग खालिस्तानी बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या आपके विचार है राकेश जी के लिए, स्पेशली राकेश टिकैत साहब? जी, राकेश टिकैत साहब से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत उनको आला दर्जा देता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। राकेश टिकैत एक किसान ही नहीं, एक वीर आदमी है। मैं बता दूं, मैं उस समय था एक चैनल पे, और वहां पे जब राकेश टिकैत साहब जब अपना एड्रेस कर रहे थे तमाम लोगों को, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, पंजाब से, यूपी से, हरियाणा से जो उनकी ललकार हुई, जिस तरह से ट्रैक्टर चली, माशाल्लाह, मैं बता दूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं लाइव स्क्रीनिंग देख रहा था, जो उनका एक एक कीमती आंसू बह रहा था, वहां पे ट्रैक्टर की चलने की आवाज आ रही थी। मैं समझता हूं जनाब, देखिए, हिटलर के जमाने में प्रोपेगेंडा इन चीफ था, कौन था? गोबल्स नाम का एक प्रोपेगेंडिस्ट था। आज का हिटलर आप जानते हो कौन है? सुप्रीम लीडर। आज का गोबल्स आप जानते हो कौन है? गोदी मीडिया। गो फॉर गोबल्स, गो फॉर गोदी मीडिया। अभी क्या रहा है? प्रोपेगेंडा इन चीफ बताते हैं। क्या बताते हैं शुएब भाई? मैं बता दूं आपको, फार्मर को, आप अन्नदाता को, इस हिंदुस्तान के अन्नदाता को आप आतंकवादी बोलते हो, खालिस्तानी बोलते हो। शेम। बिल्कुल शेम। अ डिसेंटिंग फार्मर is not a terrorist. A dissenting student at JNU is not an anti-national. A dissenting Muslim at Shaheen Bagh is not an atankwadi. The voice of dissent cannot be suppressed. राकेश टिकैत और अन्य उनके तमाम जो किसान भाई हैं हमारे आंदोलन में किस बात कर रहे हैं? रिपीलिंग ऑफ 3 फार्म लॉज। देखिए अभी भाई, आप माशाल्लाह एक बिजनेसमैन हो, आप बेहतर जानते हैं बिजनेस के लिए कौन से लॉ बेहतर हैं। वैसे ही मेरा सारिम भाई हो,
शुएब भाई हो या मैं हूं, मैं जानता हूं कि मेरे काम में बेहतरी क्या है। ये सरकार क्यों नहीं समझ सकती कि अगर एक अन्नदाता किसान चाहता है कि ये 3 लॉज रिपील हो जाएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या अकोमोडेटिव प्राइस हो या मंडी का हो, जो भी हो, इसको क्यों नहीं मान सकती है? क्योंकि इनके खुद के एजेंडे हैं। ये चाहते हैं कि जो 2 क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो अदानी अंबानी, उनका फायदा हो। ये सरकार को अदानी और अंबानी की परवाह है, लेकिन राकेश टिकैत और इनके जैसे अन्य किसानों की नहीं है। मैं मानता हूं कि अभी भाई जो आप कर रहे हो ये किसान मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए, आप 7 समंदर पार हो यहाँ से, लेकिन फिर भी जो बार बार लगातार आपने जो फिक्र है, माशाल्लाह मैं उसकी आपको दाद देता हूं। और मैं ये मानता हूं तमाम मेरी लड़ाई रही है, मूवमेंट रहा है, मीडिया पर भी मेरे तमाम बयानात हैं कि ये 3 फार्म लॉज रिपील किए जाए। किसान एग्रीकल्चर बेस्ड अपनी इकोनॉमी, और अगर एग्रीकल्चर ही बस्ट हो जाएगा तो, और इसके ऊपर मैंने 2016 में एक वीडियो डाला था, वो शायद उस टाइम लोगों ने देखा नहीं है। मुझे पता था ये समय आने वाला है, क्योंकि जो आपने 2 नाम लिए अभी क्रोनी कैपिटलिस्ट के ऊपर जो बैठे हैं, उनका जो राइट हैंड आदमी हो मेरा बड़ा पक्का दोस्त है। मुझे पता लग चुका था 2016 एंड में 17 में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है। आई हैड एन आइडिया, तो वो आइडिया मैंने शेयर भी किया था। जैसे एनपीए का मैंने 4,70,000 करोड़ का खुलासा कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं तो आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज बीइंग सो मेनी माइल्स अवे आई कांट टेक एनी एक्शन और आई कांट डू एनीथिंग। बट आई एम अगेंस्ट वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वायलेंस। आई एम अगेंस्ट वायलेंस। जहाँ प्यार मोहब्बत से जहाँ बात बनती है, वहाँ पे वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। और आज की तारीख में तो बच्चे को भी अगर आपको कुछ देना है, खिलाना है, तो उसको भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। लीव असाइड दीस लॉज। अगर आपके बच्चे को दूध नहीं पीना है तो नहीं पिएगा, वो वहीं पे बैठ जाएगा धरने पे। उसको भी तो धरना बोलते हैं, तो घर में फैल जाता है, मेरे को नहीं पीना पापा, अब्बू मुझे नहीं पीना दूध, वो फैल गया। वो धरना ही तो है, बच्चा भी धरना दे रहा है प्रोटेस्ट में कि मुझे नहीं करना। तो आई थिंक इसको रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से किसान आंदोलन आज की तारीख में अकेला पड़ रहा है धीरे धीरे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां पे जैसे पहले अजीत अंजुम जी जाते थे, ये सब जाते थे रिकवर करने के लिए, मैं उनके भी वीडियो नहीं देख रहा हूँ सिंधु बॉर्डर से या कहीं से भी आते हुए फॉर लास्ट 15-20 डेज, मंथ तो हो चुका है। सो वी ऑल कलेक्टिवली जो भी डिजिटल अपने प्लेटफॉर्म के अंदर अगर रिवाइव कर सकते हैं, और मेरी राकेश जी से बात होगी, मैं उनको भी लेके आऊंगा शो पे, और दिस इज माय थिंग। हाँ, तो ये थे अभी भाई, उनके 3 सहयोगी, 3 मित्र, और भारत की 3 और बुलंद आवाजें। आई एम प्राउड ऑफ ऑल दीज 4 जेंटलमैन, वेदर इट्स अभी भाई और द अदर 3 इन द डिस्कशन। ये भारत की फ्री वॉइसेस हैं, डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं, जो भारत के लिए संघर्ष कर रही हैं, हक के लिए आवाज उठा रही हैं। आप लोगों को ये डिस्कशन कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे आज भी नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रहे, मेरा नया टीवी चैनल ट्रैवल टीवी बाय अनुपम त्रिपाठी लॉन्च हो गया है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना भाइयों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जय हिंद, जय भारत। हर एक यूट्यूबर और मेरे चैनल को देखने वाले और मेरे काम को पसंद करने वाले को आज से खुली छूट है और ओपन परमिशन है कि वो मेरी सभी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे चला सकता है। जय हिंद, जय भारत।